हाय फ्रेंड, मैं रंजीत कुमार चंपारण स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 5 पढ़ेंगे। प्रश्न है, त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यानी कि हम समझ गए कोई एक वृत्त होगा। आगे कहता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए तीर्थखंड का क्षेत्रफल। तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं और फिर उसके मार्फत से समझते हैं कि चाप की लंबाई कौन होगा, तीर्थखंड कौन होगा और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड कौन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो चाप की लंबाई सबसे पहले देख लेते हैं इस फिगर में कौन सा हुआ। पूरे एक क्या हुआ, वृत्त, और वृत्त में ये जो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, इतना ही आपका चाप की लंबाई हुआ। तो इसका हमें सबसे पहले क्या करना है, ज्ञात कर लेना है कि इसकी लंबाई कितनी है। पहला प्रश्न वही है, चाप की लंबाई, यानी कि हमें चाप की लंबाई यहां तक ज्ञात कर लेनी है। तो इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी लंबाई यानी कि चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना 2πr, यानी कि आर का मान पता हो जाए और थीटा का मान, तो हम आसानी से चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या पता है। तो ये तो कहा है प्रश्न में कि यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री लिख देंगे। लिखा हुआ है कि चाप केंद्र पर 60 डिग्री की, जो ये है कितने डिग्री कोण बनाया, केंद्र पर 60 डिग्री का, तो लिख दिए। तो हमें एक कोण भी पता हो गया और त्रिज्या आपको ऑलरेडी 21 cm दिया हुआ है। तो दो चीज चाहिए और दोनों हमें पता है। तो अब हम लिख देंगे, दिया गया है क्या दिया गया है, तो लिख देंगे चाप के लंबाई के लिए तो हमें चाहिए क्या, एक आर और एक थीटा। तो आर बराबर पता है 21 cm और थीटा बराबर पता है 90 डिग्री। तो लिख देंगे इसलिए चाप की लंबाई बराबर फार्मूला थीटा बटे 360 गुना 2πr। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मान रख लेंगे, थीटा के मान, थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 60 बना देंगे और लिख देंगे थीटा बटे 360, यानी थीटा की जगह 60 बटा 360 गुना 2, पाई के मान 22/7 और आर का मान 21। तो लिख देंगे 21। यहाँ 21 है तो ये भी 21 हो जाएगा। अब कटा लेंगे, 6 मरतबे कट जाएगा, फिर 7 तिरका 21, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और ये 2 से 2 कट गया, बचा सिर्फ 22। तो हम लिख देंगे 22 cm, ये हमारा हो जाएगा कौन चीज, 22 cm हमारा आंसर हो जाएगा चाप की लंबाई। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है चाप द्वारा बनाए गए तीर्थखंड का क्षेत्रफल। बोलता चाप द्वारा कौन सा तीर्थखंड बनाएगा, ध्यान से देखिए, यहां से लेकर के ये पूरे एरिया, ये क्या होगा, तीर्थखंड होगा। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात कर लेना है। तो तीर्थखंड के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, तो देख लेते हैं। तीर्थखंड के क्षेत्रफल के लिए थीटा चाहिए और आर का मान पता होना चाहिए। तो थीटा भी दिया हुआ है 60 डिग्री और आर भी 21 cm पता है। तो लिख देंगे, प्रश्न आपका 2 हो जाएगा तीर्थखंड के लिए, तीर्थखंड के लिए। तो तीर्थखंड के लिए आर भी हो जाएगा 21 cm,
क्यों, यहाँ दिया हुआ 21 और इसमें थीटा 60 डिग्री है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो लिख देंगे इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान क्या रखेंगे, 60 बटा 360 पाई, तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो आर आपका 21 है, तो लिख देंगे 21 गुना 21, फिर कट जाएगा 6 मरतबे, फिर 7 तिरका 21, फिर 3 दूना 6, फिर 2 से 2 से कटेगा 11 बार में, तो 11 में 31 से गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 231 सीएम। अब क्षेत्रफल है तो सीएम स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग 2 प्रश्न हल कर लिए। अब हम देखेंगे, ये 2 नंबर प्रश्न हो गया, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तो तीसरा प्रश्न है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्र। तो संगत जीवा द्वारा कौन सा वृत्तखंड बनाएगा, तो फिर हम लोग जानते हैं कि संगत जीवा ई है, तो इस त्रिज्यखंड के अंतर्गत ये वाला जो एक टुकड़ा है वृत्त का, यही संगत वृत्तखंड बनेगा। अब इसी का हमें क्या कर लेना है, एरिया ज्ञात कर लेना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, यानी कि फार्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फिर हम इस पर हल कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं संगत क्या बोलते हैं, लिख लेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3 हो गया, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो नीचे लिख देते हैं, फार्मूला हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्यों, यही तो है हमारा ना वृत्त, तो इसके लिए हम पढ़े ना कि इसका फार्मूला पहले से हमें पता है कि संगत लघु वृत्तखंड है, और इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा का मान हमें पहले से पता है कितना, 60 दिया हुआ है यहाँ, तो हम लिख देंगे 60 बटे का 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुना 21। इधर आते हैं, इधर है 1/2 आर स्क्वायर, यानी कि 21 है तो 21 गुना 21 साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान है 60, तो लिखेंगे साइन 60। अब हम क्या करेंगे, कटाएंगे, फिर 6 मरतबे कटेगा, फिर 7 तिरका 21 होगा, फिर 3 दूना 6 होगा, फिर 2 से कटेगा 11, यानी कि इधर हम गुना करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 11 में 21 से तो 231, इधर कटाएंगे 2 से, सॉरी 2 से नहीं कटेगा तो 1/2 लिख देंगे, और 21 में 21 से करेंगे तो 441, और साइन 60, तो ये कटा हुआ नहीं है, ध्यान रखेंगे, तो साइन 60 के मान √3/2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेम समझ जाइए यहाँ पे। अब 231 का 231 माइनस,
अब 441 में √3 से गुना करेंगे तो 441 √3, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4। ये क्षेत्रफल ज्ञात किए ना, तो ये हो जाएगा cm² आंसर। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न है। आप चाहे तो एक बार पूरे का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका प्रश्न हो गया, और यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री है। ये आपका पहले का हो गया। फिर चाहे तो 2 नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका 2 नंबर हुआ। फिर ये आपका प्रश्न तीसरा हो जाएगा। दोस्तों, तो ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।